नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारत की विजय के लिए भारत की जो परिस्थितियां थी उस समय की, वे किस तरीके से हुमायूं के फेवर में जाती थी और किस तरीके से हुमायूं ने जो है फिर अपने मंसूबे पूरे करने की तैयारी की। दोस्तों, हुमायूं ने जब काबुल पर विजय हासिल कर ली तो वहीं से उसने जो है भारत को पुनर्विजय करने की सैनिक तैयारियां शुरू की। इस प्रकार से हुमायूं अपने 3000 सैनिकों के साथ 12 नवंबर 1554 ईस्वी को काबुल छोड़ देता है और सिंध नदी के जब पास पहुंचता है तो वहां एक बैरम खां अपने 5000 दस्ते के साथ हुमायूं से आकर मिल जाता है। हुमायूं ने सिंध नदी पार कर पंजाब में प्रवेश किया और रोहतास के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए वो आगे बढ़ा। रोहतास के दुर्ग का जो रक्षक था वो था तातर खां। तातर खां हुमायूं को देख, यानी कि हुमायूं की ताकत को देख वहाँ से भाग खड़ा होता है और हुमायूं बिना किसी रुकावट के जो है रोहतास के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। कलानौर पहुंचकर हुमायूं ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। इसका एक भाग उसने स्वयं जो है कलानौर में रखा और स्वयं उनके साथ रुका। दूसरा भाग जो बैरम खां और तरदी बेग के नेतृत्व में था हिसार की ओर, तथा तीसरे भाग को शहाबुद्दीन एवं फरहत खां के नेतृत्व में लाहौर की ओर भेजा, जिसने बिना किसी विरोध के जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 24 फरवरी 1555 ईस्वी को हुमायूं ने कलानौर से प्रस्थान किया और लाहौर पहुंचा, जहां पर उसने अपने अमीरों और सेवकों को जागीरें प्रदान की। एक किताब है, अगर हम उस किताब की बात करें यहाँ पर, जिसका नाम है तज़किरातुल वाक़ियात। क्या नाम बताया मैंने? तज़किरातुल वाक़ियात। इस तज़किरातुल वाक़ियात के लेखक जौहर हैं और इस जौहर को भी उपहार स्वरूप हैबतपुर का परगना दिया गया। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने हिसार, जालंधर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मुगल सेना ने सरहिंद पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जब ये सारी सूचना मिलती है सिकंदर सूर को, तो सिकंदर सूर जो है घबरा उठते हैं और उसे दिल्ली पर संकट दिखाई देने लगता है। वो स्वयं आदिल शाह सूर के विरुद्ध व्यस्त था। इस कारण उसने तातर खां को मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया। 12 मई 1555 ईस्वी को माछीवाड़ा नामक स्थान पर मुगल एवं अफगान सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए और बहुत सामान मुगलों को प्राप्त हुआ। इस विजय से मुगल सैनिकों में काफ़ी उत्साह आ गया और इस प्रकार से उनके अंदर जो है फिर से भारत को हासिल करने की अपनी जो लालसा थी वो और ज़्यादा जोर पकड़ गई। सिकंदर सूर को जब अपनी सेना की पराजय का समाचार मिलता है तो वो खुद जो है मुगलों का सामना करने का निश्चय करता है और इस प्रकार वो 80,000 अश्वारोहियों की एक विशाल सेना के साथ सरहिंद की ओर बढ़ता है, जहां पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाल देता है। सिकंदर सूर के आक्रमण की सूचना पाकर हुमायूं भी लाहौर से सरहिंद आकर बैरम खां से मिल जाता है, जिससे अब सरहिंद में मुगल सेना की शक्ति में और वृद्धि हो गई। ठीक 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और सिकंदर सूर की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हो जाती है। तो मतलब ये जो युद्ध था बड़ा निर्णायक युद्ध था, जो 22 जून 1555 को लड़ा गया सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच, और इसने जो है हुमायूं की जो लालसा थी भारत को पुनर्विजय करने की वो लगभग पूरी कर दी, क्योंकि इसमें हुमायूं जो है जीत जाता है और सिकंदर सूर की सेना हार जाती है। इस प्रकार सरहिंद की विजय के पश्चात हुमायूं ने सिकंदर उज़्बेक को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए नियुक्त किया और उसके पीछे खुद जो है प्रस्थान किया, किंतु बारिश के कारण हुमायूं को मार्ग में रुकना पड़ जाता है और इस प्रकार से जो है जो सिकंदर उज़्बेक होता है वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और हुमायूं को वहाँ पर जो है निमंत्रण भेजता है, यानी आने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और इस तरीके से जो है
दूसरी बार भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हुमायूं ने अपनी जो हारी हुई सत्ता थी, हारा हुआ राजपाट था, वो फिर से एक बार हासिल कर लिया। ये एक तरीके से उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कि हुमायूं ने किस तरीके से जो है भारत में अपना खोया हुआ राज्य दोबारा से हासिल किया, दोबारा से मुगलों की सत्ता यहाँ पर स्थापित की। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखना।